लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। अब इस क्लास में हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे, अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को यानी किसी पार्टिकल को h हाइट से ux स्पीड यानी u स्पीड देके हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो उस केस में इसका मोशन कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन इज ux एंड दैट इज इक्वल टू u बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट प्रेजेंट इन y डायरेक्शन, सो ux इज इक्वल टू u। जो कंप्लीट वेलोसिटी आपने दी है वो x डायरेक्शन में ही है, इसलिए ux की वैल्यू u के बराबर हो जाएगी और uy कितना हो जाएगा 0। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कितना, ay इक्वल टू माइनस जी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ax इक्वल टू 0। अगर मुझे किसी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू यू प्लस एटी, दैट मीन्स vx इक्वल टू ux। क्यों? क्योंकि x तो 0 है, तो vx इक्वल टू ux, यानी हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। वर्टिकल की बात करें अपन तो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी vy इक्वल टू uy माइनस जी टी। uy कितना है 0, दैट मीन्स vy विल बी इक्वल टू माइनस जी टी। तो यहाँ vy की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी टी। यह माइनस साइन ये बता रहा है कि वेलोसिटी y डायरेक्शन में है। अब सपोज मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट के केस में ये तो h है ही सही। यहाँ पर बेसिकली मैं इसको इस तरह से सोच सकता हूँ कि ये हाफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। इस प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट करें तो इधर की तरफ एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल बनेगा। इसका हाफ पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर uy 0 हो गया और ux ये हो गया। इस कंडीशन में अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालूं तो x डायरेक्शन में तो हो गई, y डायरेक्शन में हो गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट द यू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर इज यू स्क्वायर, सो इट इज यू स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर होल अंडर रूट। ये किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। आज अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो ये हो जाएगी v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप। ये हो जाएगा u आई केप माइनस जी टी जे केप। ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी वेलोसिटी की। इस पॉइंट पर सपोज मुझे ये एंगल पता करना है, इस एंगल को अपन ले लेते हैं अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू जे केप का मल्टीप्लायर माइनस जी टी अपॉन आई केप का मल्टीप्लायर दैट इज यू माइनस जी टी अपॉन यू। ये टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। सपोज आपको किसी पॉइंट पर पोजीशन फाइंड आउट करनी है, सपोज इसी पॉइंट पी को ले लेते हैं, इस पी पॉइंट पर मुझे पोजीशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ के कोऑर्डिनेट इसके लिए हमने 0,0 लिया। अगर मैं टी टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालूं दैट इज एक्स और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालूं दैट इज वाई, एक्चुअली नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस वाई,
तो x और माइनस वाई इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इस कोऑर्डिनेट को हम निकालते हैं, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो x कोऑर्डिनेट विल बी सिंपली u इनटू t, बट y कोऑर्डिनेट विल बी u बाई t। u बाई कितना है 0, तो 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इसमें हमें दिख रहा है कि ये आ रहा है माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। माइनस साइन ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है ओरिजिन के कंपैरिजन में। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, दैट इज यू टी आई केप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे केप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है सिंपल वही मेथड, आई केप के मल्टीप्लायर का स्क्वायर जे केप के मल्टीप्लायर का स्क्वायर ऐड कर दो, अंडर रूट ले लेंगे। तो आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर यू टी होल स्क्वायर प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ सपोज टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए h हाइट हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। सपोज ये पार्टिकल यहां से यहां तक आता है, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया माइनस h इन y डायरेक्शन, और r के बराबर डिस्प्लेसमेंट किया x डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज हम y मोशन को लेते हैं, तो y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस h इक्वल टू u बाई टी इज 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहे हैं, यानी स्मॉल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल टी। इसमें अब स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी का पुट कर देंगे, माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो इससे कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2h अपॉन जी स्क्वायर रूट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का केस हो गया। अब अगर मुझे रेंज निकालनी है तो रेंज हो जाएगी, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज हो जाएगी अपने ux इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट। ux कितना है u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट है t, दैट इज रूट 2h अपॉन जी, तो ये आएगी u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एक्स और वाई में रिलेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स के रिलेशन से टी की वैल्यू निकाल के वाई के रिलेशन में पुट कर देते हैं, या आप चाहे तो वाई के रिलेशन से टी की वैल्यू निकाल के एक्स के रिलेशन में पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। एक्स इक्वल टू यू टी, ऑब्वियसली आसान, इससे टी की वैल्यू आसान रहेगा, तो टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू। वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू यहां ऊपर से पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो हमारे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल गई, y इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये x और y में रिलेशन आ गया।